हेलो गाइस, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं स्टडी विद राघव। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11वीं की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे लेकर आए हैं और आप सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हुए हैं। देखिए 25 है जो कि 25 नंबर का है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों के विभिन्न मानव प्रजातियों के नाम देने के लिए जिन दो भाषाओं का प्रयोग किया है वो भाषा पूछा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक ने जो नाम प्रजातियों के नाम में जो यूज किए हैं वो कौन सी भाषा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूनानी और लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है। तो इसका जो मत है वो मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। ये इसका राइट आंसर है। आप इसे चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लें और उससे इसका जो राइट आंसर है वो ये है ए नंबर, मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जीवों का एक ऐसा समूह जिनके नर और मादा मिलाकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपको बताना है। जो सही उत्तर है इसका जो है स्पेसीज इसका सही उत्तर है। अपमार्जन का अर्थ है अपमार्जन का अर्थ है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नहरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है दक्षिण रेगिस्तानी भाग में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे। तो जिसका राइट आंसर है वो है मिट्टी की पट्टियों का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेसोपोटामिया की देवी इनाना थी इनाना थी इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही है उत्तर है वो है प्रेम एवं युद्ध की। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम एवं युद्ध की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूमध्य सागर को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलता था। दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलता था। तो ये रोमन साम्राज्य में चलता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य। दास दास प्रजनन क्या है। दास प्रजनन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा। गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा है दास प्रजनन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू बकर। अबू बकर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैसलेज व्यवस्था यूरोप में कहाँ प्रचलित थी। वैसलेज व्यवस्था यूरोप में कहाँ प्रचलित थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। चर्च का एक वर्ष के अंतराल में कृषक से जो कर वसूल सकता था उसे कहते थे टीथ। टीथ इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन चयन करने के लिए कहा जा रहा है आप इसे इसका चारों ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लें उसके बाद आप ही सिलेक्ट करें जो राइट आंसर है। मैं इसका राइट आंसर आपको हम बता रहा हूँ। राजा अभी भी काफी हद तक सामंतों पर निर्भर रहा। राजा अभी तक काफी हद तक सामंतों पर निर्भर रहा। इसका राइट आंसर है। ये गलत कथन है। ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्यों के चारों ओर घूमते हैं। ये गैलीलियो साहब की
बातें हैं ये गैलीलियो साहब ने ही कहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर, सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहाँ से आते थे? सोने का जो खदान होता है वहाँ काम करने के लिए कहाँ के दास मंगाए जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अफ्रीका से मंगवाया जाता था। यहाँ के दास यहाँ काम करते थे सोने के खदाना में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुई? यूरोप में सबसे पहले इटली में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब देखिए, 1761 से 1765 ईस्वी तक दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध किस देश में हुआ? ये याद रखना है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन से एक नए वर्ग को जन्म दिया? औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है अच्छे से। तो इन्होंने किसको जन्म दिया? वेतनभोगी श्रमिक वर्ग, वेतनभोगी श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति के परिणामों से कौन सा सही नहीं है? क्रांति के परिणामों में कौन सा सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वो है मजदूरों की समृद्धि। मजदूरों की समृद्धि इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है ये। निम्न में से कौन इंग्लैंड में औद्योगिकी शहर नहीं है? निम्न में से कौन इंग्लैंड में औद्योगिक शहर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। मैं इसका राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। 20 का बी हो जाएगा, न्यू कलस कल कसल न्यू कसल कसल इज द राइट आंसर। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1872, 1872 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर, आधुनिक आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर सन यात सेन इज द राइट आंसर। डॉक्टर सन यात सेन। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई। ये आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए, अभिजातीय सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था? ये प्रश्न आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अभिजातीय सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता था। ये चीन में होता था। ये आपका चीन में होता था। तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन कराया गया है। 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो क्लास 11th का जब आपका एग्जाम होने वाला है उस पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये सारा का सारा प्रश्न। तो इसलिए इस प्रश्न को 2-3 बार आप अच्छे से देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, वो जो लाल वाला बटन है नीचे में उसे दबाएं, ताकि आपका जो 11th का एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए और क्लास 12th का भी एग्ज़ाम जो होने वाला है वो भी आपका वेस्ट जाए, है ना, कि मस्त जाए, कोई दिक्कत नहीं हो कहीं भी। इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वो लाल वाला बटन आप दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।